सो हे देयर एवरीवन, चलो शुरू करते हैं एनवायरनमेंट, अपना फर्स्ट चैप्टर विद ज्योग्राफी। सो ऑफ कोर्स आप सबने देखा ही होगा, हमारा साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद ज्योग्राफी। यू कैन आल्सो व्यू माय पोस्टर ऑन माय चैनल इन द कम्युनिटी सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. ठीक है, so what is environment? अभी हमने देखा कि पहले तो वो बहुत वरीड हो गया है कि उसके जो प्लेग्राउंड है उसको डिग अप करके बिल्डिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, सो इसलिए क्या हो रहा है कि अभी रवि ने पूछा व्हाट इज एनवायरनमेंट अपने टीचर को, तो उन्होंने क्या बोला कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज नोन एज एनवायरनमेंट। ओके, रवि थॉट अलाउड, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are a part of an environment. The teacher said yes, but wait, some objects are created by nature. है ना, आप जहाँ बैठे हो अपने घर में, ठीक है, या कहाँ पर भी आप बैठे हो, गार्डन में, whether it be a park, that is environment. ठीक है, मैं जहाँ बैठी हूँ, I am sitting in my own environment, right? So where you are in school, that is your school environment. है ना, घर पे बैठे हो, home environment. ठीक है, friends environment. ठीक है, तो ये क्या है, environment इस केस में है surrounding. ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट में, अपने जो एनवायरनमेंट अगर मैं बोलूँ एज अ वर्ल्ड, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचर से बनाई होती है ना, नेचुरल चीज़ें होती हैं, राइट, लाइक ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, है ना, एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल, है ना, कुछ मैन मेड भी होती हैं, जैसे कि ये हमारा फोन्स, लैपटॉप्स, दीज आर मैन मेड थिंग्स। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल द रोड्स ऑल्सो, रोड्स, कार्स, है ना, क्लोथ्स, बुक्स, तो ये सब जो भी है मैन मेड है। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड मैन मेड। सो दिस इज एन एक्टिविटी यू कैन डू। ठीक है, नाउ Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. "Why is our environment changing?" asked Iqbal. "It's all because of our needs." है ना, अपना environment क्यों change हो रहा है? According to our needs. पहले क्या होता था, हर जगह जंगल होते थे, इंसान जंगलों में रहते थे, बट जब डेवलपमेंट शुरू हुई तब इंसान घर बनाने लग गए, है ना, इंसान की नीड्स जास्ती हो गई या ज़्यादा हो गई, है ना, इंसान की जो नीड्स है, घर की नीड्स है, तो घर वुड कट करके घर बना लिया, है ना, फूड नीड्स है, इसलिए हमने ट्रीज से फूड ले लिया, फ्रूट्स, राइट। नाउ कमिंग टू द ब्लू बॉक्स। ठीक है, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना, एनवायरनमेंट क्या है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। कैसे? ट्रीज से हमारा ऑक्सीजन प्योरीफाई होता है, राइट, ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे प्योरीफाई द एयर, दे कंट्रोल फ्लड्स, कैसे? दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, है ना, हमने ये सब स्टडी किया है साइंस में, कैसे सॉइल इरोजन, दे होल्ड द सॉइल, राइट, दे होल्ड द सॉइल, जिससे सॉइल इजीली फ्लो आउट नहीं हो जाता पानी के साथ, right? It supports the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live, right? Each and everything is related to our environment. ठीक है, our nature. How do human beings modify the natural environment? The car fumes pollute the air. तो ठीक है, अब ये क्या हो गया कि हम environment से इतना कुछ ले रहे हैं, right? तो रिटर्न क्या जा रहा है एनवायरनमेंट के पास? पोल्यूशन जा रहा है ना, कार का पोल्यूशन। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स। ठीक है, वेसल किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं वेसल्स, राइट, एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल हो, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कहाँ से मिलते हैं? जब हम डीप डीप डग करते हैं ना, सॉइल को अंदर अंदर मिलते हैं वो, ठीक है, उनको हम माइंस कहते हैं, राइट, तो माइंस में हमको मेटल्स मिलते हैं। ओके, एंड लैंड यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, है ना, हम लैंड पे घर बनाते हैं, लैंड पे फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब इतने बड़े बड़े जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं ना, उनको कंटेनर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप ये 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। तो आपको इतना अच्छा माइंड मैप के फॉर्म में दिया गया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर एग्जाम में भी पूछे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप ये माइंड मैप भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एज अ फुल आंसर ये माइंड मैप ड्रॉ कर दो और कुछ 2-3 लाइन आप नीचे लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज द नेचुरल कंपोनेंट्स। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या है, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हम लोग भी आते हैं, राइट। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स आर रेफर्ड टू एज नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, फैक्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, जो भी आप पूछो। ठीक है, नाउ कमिंग टू ह्यूमन। नाउ एज अ ह्यूमन हम भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। अभी ह्यूमन को अलग क्यों नहीं लिया है, अलग क्यों लिया है ना। ह्यूमन को भी लिविंग थिंग्स में डाल देते, राइट, नेचुरल थिंग्स में डाल देते, बट ह्यूमंस को अलग लिया है बिकॉज ह्यूमंस मेक द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल चीजें हैं पर उनको यूज कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, राइट। तो ह्यूमन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उनको अलग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। ओके, so in human it is individual human, as a family, right, as an individual हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजें, right, as a family यूज करते हैं, as a community यूज करते हैं, right, community parks होते हैं, है ना, and as a religion, as an educational institute, right, हम आपका जो स्कूल है, स्कूल सारे एजुकेशन सारे बच्चे मिलके यूज करते हैं, राइट। इकोनॉमिक है ना, एन इकोनॉमी है ना, अगर एक कंपनी है तो कंपनी में जितने भी लोग हैं सारे मिलके वो लैंड यूज कर रहे हैं कंपनी का, राइट, एंड अ पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, नाउ दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लाइन में कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, आवर नीड्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, है ना, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग the surroundings at times and even destroying the surroundings of our nature. ठीक है, the teacher replied. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called its environment. ठीक है, तो ये है environment का definition. Okay, it is a combination of natural, human and human made components of the environment. ठीक है, एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिना मतलब जो भी आजू बाजू में हमारे थिंग्स होती हैं या जो ऑकरेंसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना हो गया, ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड फिनोमिना। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth, human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो पहली बात तो बायोटिक और अबायोटिक पे आते हैं। बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज रेफर्ड टू एज अ बायोटिक वर्ल्ड। ठीक है, बायोटिक में क्या क्या आते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर बायोटिक। ठीक है, और अबायोटिक में आते हैं ऑल द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड। ठीक है, ये सब नॉन लिविंग है, राइट। वही मैं बोलूं प्लांट्स लिविंग है, इट इज बायोटिक। ठीक है, तो सिमिलरली बायो जब आता है, यू नीड टू रिमेंबर इट इज लिविंग। ठीक है, सिमिलरली बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड। ठीक है, नाउ तो वो क्या बोल रहे हैं, व्हाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक चीजें होती है ना, रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू बोथ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स। तो अपने एनवायरनमेंट में जो है अबायोटिक चीजें भी हैं और बायोटिक चीजें भी हैं, पर इन दोनों को यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन, है ना। तो दैट्स व्हाट ह्यूमन रिवील्स, दैट जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन कर रहा है, क्रिएशंस कर रहा है और इंटरैक्शंस हो रही हैं, उससे सारे रिसोर्सेज वेदर इट बी अबायोटिक और बायोटिक यूज हो रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर द 4 थिंग्स, land, water, air, plants and animals. Okay, 5 things. ठीक है, plants, animals, land, water, air. These
5 things comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. ठीक है, हमने previous classes में पढ़ा है ये सब. तो let's revise again. ठीक है. Now coming to lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. ठीक है, it is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ठीक है, soil पढ़ते टाइम हमने ये सब पढ़ा है, layers of soil, right? It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plains, plateaus, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on ocean floors. ठीक है, ocean के जो floors होते हैं वहां पर भी आपको landforms दिखते हैं. ठीक है, lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. इसका मीनिंग क्या है? lithosphere यानी लैंड. ठीक है, जो सॉलिड क्रस्ट है, इट प्रोवाइड्स अस द डोमेन. डोमेन यानी लैंड या ऐसा सरफेस जिसपे हम फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग है ना. ग्रेजिंग यानी जो कैटल रेयरिंग होता है ना, जो काउज और बफेलोज रेयरिंग करते हैं ना, ग्रास खाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग. ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ठीक है, हमने जैसे पढ़ा, डिग होता है लैंड, उसके बाद हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं. तो मेटल्स आर हियर रेफर टू एज मिनरल्स. ठीक है, मिनरल वेल्थ यानी मेटल वेल्थ, यानी माइंस से जो मेटल मिलता है हमको. ठीक है, गोल्ड भी यहाँ से ही मिलता है, राइट? वी डिग अप माइंस, वी डिग अप द लैंड एंड वी गेट गोल्ड, डायमंड्स. ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? लैंड से ही मिलता है, लिथोस्फीयर से मिलता है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, the surface of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, ponds, oceans, seas, etc. ठीक है, it is essential for all living organisms. तो of course you know the importance or significance of water, right? Water हमारे लिए कितना important है, राइट? सो एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए, राइट? तो ईच एंड एवरीथिंग नीड्स वाटर. ओके, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. ठीक है, नाउ कमिंग टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस. ठीक है, ऑफ एयर और गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ holds the atmosphere around it. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? ऐसा फोर्स जिससे हम जमीन पे खड़े हो सकते हैं, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर ये अर्थ है, दिस इज द सेंटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल पुल इट. ठीक है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया है? गैसेस को पुल करके रखा है, इसलिए एटमॉस्फेयर बना है. ठीक है, नाउ atmosphere protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रहता है एक्चुअल सन का, बट ये जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ लाइक अ फिल्टर लेयर फॉर द अर्थ. ठीक है, फिल्टर करके वो क्या करता है? जो नीडेड हीट ट्रांसफर करता है. ठीक है, it consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. ठीक है, तो बीच में बहुत सारा न्यूज़ सुनने में आया था कि ओजोन का लेयर जिसमें एक होल हो चुका है, राइट? ठीक है, अराउंड एंटार्क्टिका. ठीक है, जो साउथ पोल में है, वहाँ पर क्या हुआ था? ओजोन में थोड़ा होल हो गया था. ठीक है, इसलिए क्या हो गया था? हीट बढ़ गया था. ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए होता है? इट इज द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसलिए क्या होता है? पानी का लेवल बढ़ने लगता है. क्यों? क्योंकि आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, इसलिए पानी का लेवल बढ़ता है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसलिए पानी का लेवल बढ़ जाता है, तभी क्या होता है? वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, राइट? So plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. Bio, again bio, you can see. Bio यानी living. Sphere, kingdom. Living kingdom is known as biosphere. जिसमें होते हैं plants and animals. ठीक है? It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Okay, now coming to an important topic, that is ecosystem. But before ecosystem, let's see the boxes in our previous page. Environment. ठीक है, word origin. Word origin मतलब ये word कहाँ से मिला हमको? ठीक है, तो environment जो word है, it is a French word which means environner. ठीक है, French में ये word है environner, जिसका meaning है neighborhood. इसको English में लिया है हमने as environment. ठीक है, now
सो यू कैन डू द लेट्स डू में आपको एक्टिविटीज दी गई है कि आपका सराउंडिंग्स देखिए और स्टडी कीजिए. ओके, now coming to glossary, what is an ecosystem? It is a system formed by all the interactions of living organisms with each other and the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. तो सिंपल अगर मैं बताऊं आपको तो सिंपली इट्स लाइक आपने फूड चेन पढ़ा होगा, है ना. द मेन सिंपल बेसिक मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू अ फूड चेन. फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है. ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना. ग्रास, ठीक है, तो जो काउस है, डीर है, वो ग्रास पे डिपेंडेंट है. ठीक है, लायन इज डिपेंडेंट ऑन द डीर, ठीक है, टू लिव, है ना. तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. कैसे डिपेंडेंट है? बाय द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल. मटेरियल क्या है? मटेरियल एनर्जी, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू इकोसिस्टम का आपको एक फिर से स्टोरी दिया गया है. एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eye can see." ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी केरला में एक लड़की थी, उसने कहा कि उसका जो होम प्लेस है केरला, वहाँ पे बहुत बारिश होती है. ठीक है, और हीरा फ्रॉम जैसलमेर, शी सेज दैट बिल्कुल बारिश ही नहीं होती उनके यहाँ पे. ठीक है, उनको सिर्फ पत्थर, किकार, सैंड देखने मिलता है. ठीक है, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में कैमल्स मिलते हैं, है ना. Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. तो अभी क्या क्वेश्चन आ रहा है कि हर एक प्लेस पे अलग अलग लोग क्यों रहते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में क्यों रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स क्यों रहते हैं और अलग अलग प्लांट्स क्यों होते हैं. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट. ठीक है, आपको यू नो डेजर्ट्स में आपको देखने मिलेगा कैक्टस, है ना, वाइल रेनी एरियाज में आपको अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग वेजिटेशन, फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, है ना. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. इमीडिएट सराउंडिंग्स मतलब जो बाजू में है, ठीक है, या जिसमें वो रह रहे हैं. ठीक है, ऑफन दे ऑल्सो are interdependent on each other. ठीक है, as we talked about food chain. ठीक है, this relation between the living organisms as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. तो ecosystem क्या है? The relation between one another organism. ठीक है, एक organism का दूसरे organism के साथ relation और वो दो सारे organisms का उनके land के साथ relation. ठीक है, या उनके सराउंडिंग्स के साथ रिलेशन. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. स्मॉल पॉन्ड में भी इकोसिस्टम हो सकता है, राइट. क्यों? क्योंकि वहाँ के मच्छर क्या होता है, फिश मच्छर पे डिपेंड होता है. बिग फिश इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल फिश. ठीक है, एनिमल डिपेंडेंस. और फिश इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग वाटर. ठीक है, सराउंडिंग वाटर, इसलिए इकोसिस्टम फॉर्म हो गया, है ना. सो ह्यूमन एनवायरमेंट. Now, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early human adapted themselves to natural surroundings, है ना. Early human हमने क्या देखा था, वो natural nature में ही रहते थे. ठीक है, they led a simple life and fulfilled the requirements from the nature around them. ठीक है, पहले थोड़े ना होता था कि हम लोग पैसे दे रहे हैं फिर हमको ट्री फ्रूट दे रहा है, ऐसा नहीं होता था, राइट. इट वॉज फ्री, एवरीथिंग वॉज फ्री. ठीक है, डायरेक्टली वी टुक द फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, है ना. अभी क्या हो रहा है, वी गो टू मार्केट्स, वी बाय इन एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, तो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट फ्रॉम दैट टाइम. ठीक है, अभी ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड एक्सचेंज फ्रॉम द एनवायरमेंट और चेंज द एनवायरमेंट. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, है, राइट. हमने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिए. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे यूज करना सीख लिया, है ना. अगर हमने मैंने 3 काउज रखी हैं, तो आई हैव मिल्क, आई हैव लॉट ऑफ मिल्क, तो उस मिल्क को भी मैं बेच के आई कैन अर्न, राइट. तो ऐसा अर्न लिविंग, द लिविंग स्टैंडर्ड हैव इंक्रीज्ड. कैसे? क्योंकि लोग अलग अलग रिसोर्सेज से अर्न करना सीख रहे हैं. ठीक है,
तो द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हेन द व्हील वॉज इन्वेंटेड, है ना, व्हील इन्वेंट हुआ था, तभी सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। सरप्लस मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कि उस प्लेस को पूरा फुलफिल करके भी एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड एंड बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज वाला सिस्टम, ठीक है। मैंने सुना है कि फर्स्ट बहुत टाइम पहले क्या होता था कि पीपल यूज टू ब्रिंग अ यूटेंसिल, ठीक है। यूटेंसिल में क्या होता था कि पीपल यूज टू ब्रिंग व्हीट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास व्हीट है और आगे वाले के पास दही है, तो उस यूटेंसिल में उसने दही डाल दिया, ठीक है, उतने ही यूटेंसिल में मैं उसको व्हीट डाल के दूंगी, तो ये इसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम, ठीक है। सो द बार्टर सिस्टम ट्रेड स्टार्टेड, है ना, इसको ही ट्रेड बोलते हैं, है ना, अपनी चीजें, अपना नीड्स पूरा करना विद द एक्सचेंज, ठीक है। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम विद ट्रेड, ठीक है। नाउ एंड कॉमर्स डेवलप्ड। कॉमर्स यानी हाउ टू ट्रेड और हाउ टू एक्सचेंज विद पीपल, पहले मनी भी नहीं होता था, तो नाउ मनी हैज डेवलप्ड एंड वी डायरेक्टली एक्सचेंज एनीथिंग विद मनी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ठीक है, व्हील्स आ गए तो ट्रांसपोर्ट फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, है ना। इंफॉर्मेशन, अभी देखो व्हील्स से लोग बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच रहे हैं, तो एक साइड का इंफॉर्मेशन जो है वो भी जल्दी पहुंच रहा है, लेटर्स जल्दी पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशनलाइज हो रहा है, राइट। दिस मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and not roasted peanuts in winter? And hot roasted peanuts in winter, ठीक है। तो विंटर में हमको गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है, while समर में हमको ठंडा खाना क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। A perfect balance is necessary between nature and human, ठीक है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way, ठीक है। तो इसलिए now coming to glossary, ग्लॉसरी में आपको दिया है बार्टर सिस्टम। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। नाउ डू यू नो ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ओके ओके, तो आपका चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। यहाँ पर एक छोटा सा केस स्टडी है। नूरी, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of a place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of people and places they visited. ठीक है, तो मिजोरम आसाम जो है वहाँ पे आपको पता होगा चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे प्लेसेस में बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज देखने को मिलेंगे आपको, राइट। सो वील गो विद द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। थैंक यू।